इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, वहां से चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करने वाले हैं। फिर चलेंगे ऑप्शन चेन पर, ऑप्शन चेन पे हमारा पुट इशू क्या कर रहा है उसको समझेंगे। उसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस पे। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझाते हुए आपको अच्छी तरीके से वो लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई देखो हुआ क्या है, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। मैं आपको कल भी बोला था कि इस ऊपरी लेवल पे जाके हमें क्या रहना है, सजग रहना है, अलर्ट रहना है। मैंने आपको बोला था जब सब लोग आपको बोलते हैं ना कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ऑलवेज बी अलर्ट एट दैट लेवल, क्योंकि सर वो चीज आपको एक ट्रैप की तरह काम करती है। मैं बार बार कह रहा था कल आपको, वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे ना, देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना, लेकिन भाई तरीका होता है मार्केट का ऊपर जाने का। कल जिस तरीके से इसने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी ना, कल की कैंडल को अगर मैं देख रहा हूं तो इसने पूरे पैटर्न को ना, जो कि बहुत आराम से बनना चाहिए था, उसने एक बहुत मतलब जो 2-3 दिन का मूवमेंट था ना, उसने एक दिन में दे दिया। चलो अच्छी बात है, मार्केट है, दे सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा सजग रहना था। मैंने क्या बोला कि यहां पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का है। मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसको आप मार्क करके चलो। ये हमारा एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है, देख लो आपके सामने है। जैसे जो शोल्डर, जैसे जो पर्टिकुलर हेड बना और एक शानदार इसने शोल्डर बनाया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज जो हमें दिख रही है यहाँ पे, हमारी एक और ट्रेंड लाइन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, उसके टूटने के बाद दिक्कत होना तय है। अभी भी इसको मार्क करके चलो, ये लेवल जो है ना, इसके टूटने के बाद मार्केट के अंदर कोहराम आ सकता है, इसलिए आपको इसको मार्क करके चलना है, ठीक है। अब हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? हमारा दिमाग यहाँ होना चाहिए कि मार्केट इस फेज के अंदर, ये जो फेज आपको दिख रहा है, यहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, बिकॉज इसने ये वाला मूव एक साथ दे दिया। अब यहां पे क्या है, ये ऐसे करके कुछ मूव देता ना, यहां पे थोड़ा देर धीरे धीरे करके ऊपर जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है तो पहले एक बार बेस क्रिएट करना पड़ेगा। बिना बेस के बड़ा मूवमेंट नहीं आता, ध्यान रखे करो इस चीज को। अब क्या है, सिंपल है, मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस कर देता हूं, क्योंकि फ्राइडे जो है आपका कल ही है, तो आप एक ही दिन बचा है, ठीक है। समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात यह है कि इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक हैमर कैंडल ऑन वीकली टाइम फ्रेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मार्केट ने क्या करा है, अपनी रिटेस्टिंग डन की, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको मैं बना के दिखाया था। रिटेस्टिंग डन करने के बाद अब ब्रेकआउट दे रहा है ऑल टाइम हाई का, जो कि ये था, ठीक है। और अब अगर ब्रेकआउट दे देता है, जो कि हैंड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी होगा डेली टाइम फ्रेम पर, अगर वो यहाँ पे आके हमें एक रिटेस्टिंग दे देता है ना सर, मतलब फिर हमारे लिए जो चाहिए ना, वो उस तरीके का मूवमेंट हमें मिल सकता है मार्केट के अंदर। चक्कर क्या है, देखो कभी भी आप वीकली टाइम फ्रेम को उठा के देख लेना, चाहे यहाँ पे उठा के देखो, ठीक है। इन चीज़ों को ना मैं थोड़ा टाइम लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मेरा काम है आपको सब चीज़ें एकदम तरीके से समझाना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम एक बड़ा मूव आया, एकदम ये हेड एंड शोल्डर कप विद हैंडल बनाया, ब्रेकआउट, एकदम ऐसा लगा जैसे सब कुछ ऊपर जाएगा, वापस आया, रिटेस्टिंग डन की। तो रिटेस्टिंग के बाद देखो क्या मूव आया। जब इधर आपका क्या है, स्मॉल कैप भी भागेंगे, स्टॉक्स भी भागेंगे, जो आप सोच सकते हो वो आपको यहाँ पे इस तरीके का मूव में मिलता है। लेकिन ये टाइप का मूव आता है जब मार्केट इस तरीके का कंसोलिडेशन पूरा करता है। अब इधर हमने कितना टाइम बताया था, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया हुआ है, ऑलमोस्ट 2 साल हमने बताए थे, लेकिन अभी यहाँ पे हमने कितना टाइम बताया है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 साल बताया है। तो आप ऐसे मत सोचना कि इस तरीके का ही एकदम बड़ा मूव आएगा जैसे पहले आया, क्योंकि वहां कंसोलिडेशन भी 2 साल का था। आपको ध्यान रखना है, 2 साल का कंसोलिडेशन इसका मतलब बड़ा मूव आ सकता है। 1 साल का कंसोलिडेशन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा मूव नहीं आ सकता, लेकिन उससे कम आएगा जितना पहले आया है, ठीक है। आप मान के चल सकते हो, यहां तक का एक यहां से एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, जैसे कि आपको भी याद होगा, हमने 14% के मूव के बारे में बात की थी, याद है आपको? 29,000 तक का बात हुई थी। किसने बताया था? एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, अमेरिकन रेटिंग कंपनी है, उन्होंने बताया था, नाम आप बताओगे, ब्रोकेज फर्म है, उन्होंने टारगेट दिया था, ठीक है। और ये मैंने आपके साथ डिस्कस की थी सुबह 7 बजे वाली वीडियो के अंदर कि टारगेट दिया गया 29,000 का
14% का अपसाइड दिसंबर 2026 तक का। कौन सी कंपनी ने दिया था नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ठीक है, वो आपका होमवर्क है, ब्रेकआउट के बाद में मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम हमें यही इशारा कर रही है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मेरे से कोई पूछे कि सर कल स्पेसिफिकली कैंडल किस तरीके की बन सकती है, तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि इस तरीके की कैंडल बन सकती है, इस तरीके की कैंडल बनी है, बहुत प्यारा साइड एंड शोल्डर बना है, कोई दिक्कत नहीं। आज की कैंडल क्या हुई है, आज की कैंडल एक तरह से कंसोलिडेशन हुआ है किसके बीच में, ये इस वाले हाई और इस वाले लो के बीच में। इस आज की कैंडल की जो रेंज है ना वो इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क कर लेनी है आज की कैंडल का हाई और लो, ठीक है। सिंपल ध्यान रख लो मैं क्या समझा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। आज की कैंडल का हाई प्लस लो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल का तरीका भी बहुत अच्छा बना है। अब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही मार्केट को आगे दिशा देगा। अगर इसने ब्रेकडाउन दे दिया यहां से, इस तरीके की कैंडल बनती है मान के चलते हैं, तो वापस हम क्या कर सकते हैं, इस वाली ट्रेंड लाइन को टच कर सकते हैं। ये वाली ट्रेंड लाइन याद है, इसको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अगर हमने ये तरीके की कैंडल बनाई, ठीक है। सिंपल समझना आपको। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि अगर सर इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, मैं चाहता नहीं हूं कि अब ये ब्रेकआउट एकदम से दे, मैं चाहता हूं कि मार्केट क्या करे, मेरी अगर मेरे से अगर कोई पूछे कि आपको क्या चाहिए कि किस तरीके की कैंडल बने, आई वांट कि आप 1-2 दिन इसके अंदर बिता दो सर। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मत करो, 1-2 दिन आप इसके अंदर बिता दो। इसके अंदर बिताने के बाद 2 दिन आपने मान के चलो इस रेंज के अंदर बिता दिए, फ्लैग पैटर्न टाइप ऑफ पैटर्न आपने बन गया, उसके बाद आप ब्रेकआउट देगा ना भाई मजा आ जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा। इस तरीके का पैटर्न मुझे चाहिए कि मार्केट दे, ठीक है। अगर इसने सीधा ब्रेकआउट दिया तो मैं किसके लिए वेट करूंगा, सबको पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल वेट फॉर द रीटेस्टिंग, मैं यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए वेट करूंगा। अब आप बोलोगे सर रीटेस्टिंग के लिए गाड़ी छूट जाती है, ये है वो है, नहीं सर, मुझे तो रीटेस्टिंग सबसे ज़्यादा पावरफुल लगती है। बड़ा मूव रीटेस्टिंग के बिना नहीं आता, बहुत कम चांसेस होते हैं बड़े मूव के आने की विदाउट रीटेस्टिंग, ठीक है सर, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात क्या है, सिंपल ये है कि यहां से एक बड़ा मूव आ सकता है आफ्टर रीटेस्टिंग, ठीक है। अब उसने क्या करा, हमें क्या करना है, अगर कंसोलिडेशन करके 1-2 दिन इसने यहां पे बताए, उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर हम कोई भी रीटेस्टिंग का वेट नहीं करेंगे, फिर जरूरत नहीं है, फिर आराम से जा सकता है, ठीक है। और नीचे की साइड आया तो मैंने आपको क्या बोला कि यहां पे फिर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने इनफ जो है अच्छे से चर्चा कर ली है। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है और कैसे हमें इसको अप्रोच करना है। आपको भी याद होगा ये मेरा टेलीग्राम है, मैंने आपको आज सुबह, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, निफ्टी इज फेसिंग रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको 11 बजे 10:59 पे ही बता दिया था, इधर एग्जैक्टली बताया दिया था, मतलब लर्निंग आपको दी थी। और वहीं से बी कॉशियस, मैंने कहा बी कॉशियस एट दिस लेवल, और वहीं से आपको एक फॉल देखने को मिल गया प्रॉपर वे में। इसलिए अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करो, पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी से ज्वाइन करना, इसी जो है वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहीं से आपको ज्वाइन करना, जो लिंक उसमें मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कि भाई इधर उधर वाले लिंक से मत ज्वाइन करना, बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, ठीक है। अब समझना क्या है, समझना सिंपल है, मार्केट आपको कुछ भी नहीं कर रही, मार्केट आपको फंसा रही है। आज की जो कैंडल का मूव दिख रहा है कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, बस इसको मार्क कर लेना है। ये आपका ट्रायंगल बनाने के मूड में है, देख लो सर, मूड में जो दिख रहा है वो बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर ट्रायंगल बनने का मूड में है, यहां रिजेक्शन, यहां सपोर्ट, ऊपर जा सकते हैं। अच्छा एक ये देखो डबल बॉटम के लिए एक तैयारी हो रही है, यहाँ वापस नीचे आ सकते हैं, ठीक है। इस लेवल पे हम सपोर्ट ले सकते हैं, वापस इसके ऊपर इस तरीके का हम कंसोलिडेशन वाला कल मूव देख सकते हैं। मुझे मूवमेंट कहाँ मिलेगी, देखो ऑप्शन बायर यहाँ पर ट्रैप हो सकता है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग आज भी मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर, उनको मैंने यहाँ पे बताया तो था, ये चीज़ है कि एक अच्छा मूव यहाँ से मिल सकता है, प्रॉपर वे में एक शार्प फॉल यहाँ पर देखने को मिला। अब हमें क्या लगता है, सिंपल है, ये हुआ है, यहाँ से एक मूव आया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है और इधर से फिर वापस नीचे आ सकते हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर डबल बॉटम जैसी सिचुएशन। अब बॉटम में क्या होता है, कई बार बॉटम ऐसे बनता है, ठीक है, ये, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से थोड़ा नीचे जाए, और जब ही यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा सबको पैनिक लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे ट्राइंगल का ब्रेकडाउन हो गया, वो हमारे लिए एक ट्रैप हो सकता है। पास में ही एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है इस तरीके से, और RSI डाइवर्जेंस के साथ में फ्री मूव दे सकता है। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके के लिए बिल्कुल ध्यान रखना है, इसका आपको बिल्कुल खास ध्यान रखना है, ठीक है। आपको मूव कहाँ मिलेगा, आपको मूव यहाँ मिलेगा, ठीक है, इस जगह पे। ये हमारा गोल्डन एरिया, अगर मेरे से कोई पूछे तो ये वाला एरिया जो रहेगा 26,130 के आसपास की जो रेंज है, दैट विल बी आवर
मेन रेंज जहां पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, बिकॉज क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और यहाँ पे हमारा ये वाला सपोर्ट भी निकल के आ रहा है, ये देख रहे हो, ये जोन जो है ना, ये वाला जोन जो मैं आपके साथ, ये लेवल्स आपको याद हो जाने चाहिए। अभी तक आपको याद नहीं हो रहे तो वो आपकी गलती है, बिकॉज आप ढंग से वीडियो देख नहीं रहे हो, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। तो अब हमारे पास ये लेवल जो है ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इधर ये हमारा गोल्डन एरिया, यहाँ से हमें रिवर्सल देना चाहिए मार्केट को। फर्स्ट थिंग ये एक बार हम यहाँ पे अटक सकते हैं, इसके बाद ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद आप रीटेस्टिंग का वेट कर सकते हो। रीटेस्टिंग देखिए एक बड़ा मूव आ सकता है जो कि ये वाले हाई को चैलेंज कर सकता है। कौन सी लेवल को चैलेंज कर सकता है? ये जो आज का हाई है हमारा, वी कैन चैलेंज दिस लेवल आफ्टर द सिंपल, समझ लो क्या है, यहाँ नीचे आए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया इधर, अगर आपको कोई बुलिश एंगल्फिंग मिलता है, कुछ पैटर्न मिलता है, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। अगेन इसको ब्रेकआउट देता है, जैसे कि ये क्योंकि आपकी नेकलाइन का ब्रेकआउट भी होगा, यहाँ पे आप एक रिटेस्टिंग का वेट कर सकते हो, बड़ा मूव यहाँ तक के लिए मिल सकता है 26,300 तक। ठीक है सर, क्लियर है? अगर इसने क्या करा, इसका ब्रेकडाउन किया, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन किया, तो आपको क्या करना, जल्दबाजी मत करना, वेट कर लेना थोड़ा सा रिटेस्टिंग का। अगर रिटेस्टिंग करता है देन ओनली नीचे के लिए मूव आ सकता है। कहां तक का मूव हो सकता है आपको देखना है, कहां तक का मूव आ सकता है, फिर आप इसके बाद सीधा ये 26,000 के पास में जाके सपोर्ट ले रहे होगे। 26,000 के पास में सपोर्ट आपका बनेगा। अगर ये ब्रेक डाउन देता है इसका, यू शुड वेट फॉर द रिटेस्टिंग। ऐसे करके हम नीचे आना है, एक रिटेस्टिंग का वेट करना है, और रिटेस्टिंग वेट करके वापस हम कहाँ तक आ सकते हैं, 26,000 तक। तो ये मेरा प्लान रहेगा कल के लिए स्पेसिफिकली। आपको ध्यान रखना है एक और चीज़ जो है, अगर ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी इस तरीके से। तो इस ट्रेंड लाइन को हमें फॉलो करना है। ये चीज़ मैं पहले ही बनाता हूँ, जिससे क्या है कि आप लोग सीखो। और ये वाली ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे बन रही है, ये वाली मैंने आपको कल ही बना दी थी, जिसने वीडियो कल देखा होगा, ये वाली ट्रेंड लाइन जो ये बन रही है इस समय पे, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने कल ही बना दी थी आपके लिए। कल वाला वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, नीचे जाना है तो ये नीचे आ सकता है। यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनता है देन ओनली हम नीचे के बारे में सोच सकते हैं। 26,000 रुपया हमारा नेक्स्ट जो है सपोर्ट बनेगा। ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। बात करते हैं सर कहाँ पे आते हैं हम लोग, ऑप्शन चेन पे। 1.15 का पुट कॉल रेशो बैलेंस है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.15 का पुट कॉल रेशो बिल्कुल बैलेंस होता है, ठीक है सर, कहीं कोई आपको पैनिक नहीं करना। 36,000 का हुआ यहाँ है, 61,000 का हुआ यहाँ पे है, 60,000 का हुआ यहाँ पे। जो मेजर हुआ दिख रहा है मुझे वो 26,300 पे दिख रहा है। टोटल भी आप देखोगे 1,30,000 का है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है, 26,300 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले आउट कर सकता है। सपोर्ट बात करता हूँ, सपोर्ट आपका 1,13,000 यहाँ पे दिख रहा है। 2 लाख का यहाँ पे देख रहे हो आप 26,000, तो 26,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये चीज़ बिल्कुल मैंने आपके साथ डिस्कस करी, वही चीज़ है जो प्लान मैंने आपको बताया, सेम प्लान है, सेम आपको दिख रहा है। तो 26,000 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, 26,300 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। जिस रेंज की साइड में हम जाएंगे वहां से आपको रिवर्सल मिल सकता है। पास में 26,000 आया, वापस रिवर्सल 26,300 तक, 300 पे आया तो वापस रिवर्सल 26,000 तक। तो इसके बीच में कहीं हम अपना टाइम पास कर सकते हैं। ये रेंज मुझे कल के लिए और अपना आने वाले समय के लिए दिखती है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है भैया, भाग ही जा रहा है, मजे आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाग रहा है, कहीं कोई इसमें डर या खौफ नहीं दिख रहा। लेकिन ना डर एक ही चीज का दिख रहा है कि कंसोलिडेशन नहीं किया है, बेस नहीं बनाया, और बेस के बिना भागना ना वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। बेस कहाँ बनना चाहिए था, जो मुझे लगता है बेस हमें यहाँ बनाना चाहिए था सर, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा, रिटेस्टिंग डन की थी, इतना जरूर मैं बोलूंगा। भाई ने बिल्कुल अच्छे से ब्रेकआउट देके, है ना, ऊपर जाके एक अच्छी रिटेस्टिंग डन करके फिर यहाँ से गए हैं, और गोल्डन जोन से गए हैं। गोल्डन जोन कैसे, ये सपोर्ट देख रहे हो, ये सपोर्ट देख रहे हो, ये सपोर्ट देख रहे हो, और ये गोल्डन जोन देख रहे हो, भाई अच्छे से सपोर्ट बनाया मार्केट सुपर, तो बढ़िया, अपना मजेदार, कहीं को टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। अब हमें देखना क्या है, देखना बस इतना सा है कि वापस इस लेवल पे सपोर्ट लेने कब आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मेरे साथ कोई सोचेगा कि सर मुझे कहीं ऊपर जाने के लिए सोचना है, तो 59,000 पे सोचना है। 59,000 पे जब भी वो सपोर्ट लेने आएगा ना, देखो भाई सिंपल समझना, मार्केट ऐसे तो है नहीं भागता रहेगा, ठीक है। अब हमें एक देखना है कि वो नीचे किस साइड जगह से आता है, ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। मैं यहाँ पे एक तरह से इसका क्लोन लेता हूँ, और ये देखो, समझ रहे हो ये चीज़। तो बैंक निफ्टी इस चैनल पे चल रहा है, देख रहे हो चैनल कितना शार्प चैनल है, बहुत ही शार्प चैनल है सर, बहुत शार्प चैनल है। तो हमें ध्यान रखना है कि इधर जब भी वो आए, मैं ये नहीं कह रहा कि कल आ जाएगा, हो सकता है परसों आ जाए, जब भी वो आएगा यहाँ से एक बड़ा मूव आता है, ठीक है, यहाँ से एक बड़ा मूव आता है, यहाँ से एक बड़ा मूव आता है, तो वी विल वेट कि मार्केट यहाँ पे आ जाए एक बार
उसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है 60 to 500 तक भी जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वी विल वेट फॉर द कि मार्केट यहां पे आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर वो इसको तोड़ता भी है तो अब घबराना नहीं है, ठीक है। घबराना क्यों नहीं है, क्योंकि बेस यहां बन रहा है, ठीक है। बेस बनना है 58,500 पे, तो 58,500 भाई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे ही मैं बैंक निफ्टी में नीचे जाने की सोचूंगा, उससे पहले डेली टाइम फ्रेम पे तो सर नहीं सोचते, ठीक है, बिल्कुल मत सोचना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भाई साहब यहाँ पर भी कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। मैं पहले तो इस सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ जो दिख रही है वो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आपको इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, चलो छोड़ो, 15 मिनट पे चलते हैं। जो चीज़ दिख रही है वो दिखा देते हैं सर। सिंपल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रायंगल को बनाओ और शांति से बैठ जाओ, ठीक है। शांति से बैठ जाओ इस ट्रायंगल को बना के यहाँ पे, ठीक है। यह हमें दिख रहा, और इसको बनाया हमने, शांति से बनाया, और इसको हम बैठे हैं, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट जोन है, बिल्कुल तगड़ा सपोर्ट जोन। ये मैंने कल आपको फ्लैग बताया ही था, याद होगा। फ्लैग के बाद ब्रेकआउट के बाद फिर वापस फ्लैग को ही टेस्ट करने आए हैं, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी चीज़ हमें जो दिख रही है, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, इसी के बीच में टाइम पास कर सकता है। मुझे भी कल भी यही लग रहा है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, और करे तो ज़्यादा अच्छा है, बेस बना ले, मजा आ जाएगा, ठीक है। इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ही हमें दिशा देगा कोई। इसका ब्रेकआउट देता है कहाँ तक का मूव आ सकता है, ये वाले हाई तक का। ब्रेकडाउन देता है तो कहाँ तक का मूव आ सकता है, ये वाले लो तक का, ठीक है, यहाँ तक का। मैं मार्क करके दे देता हूँ आपको, जिससे क्या है कि आपको लेवल निकालने में दिक्कत ना आए, ठीक है सर। ये आपका हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, दैट विल बी योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। तो मार्केट इस रेंज के अंदर ब्रेकआउट के बाद कहीं ऊपर नीचे मूव हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।